अच्छा, का रहा माता जी? रहा जन है कि सोने खार रहा। हाँ, बिटिया का रहा कौन? बताओ, आप रोवा ना, हम हमें पहले बताएला। नहीं नहीं, थोड़ा सा धीरज आप रखें। अभी लड़की 15 दिन में घर से आई। अच्छा, 15 विदा होके यही बक्सा लेके आप लोग आए होंगे। ओहो, 12,000 लाए सब घर बनवाए बदे। समूही से? हाँ, अच्छा नहीं बैंक से निकाल कर आए। अच्छा, बैंक। और साहब हम सिलाई के रखे 5,000। हाँ, और हमारा गहना रहा, गले में के लॉकेट रहा और नाकी में के रहा और पायल रहा, मीना रहा। अच्छा, इसमें से जो गहना था उसको निकाल के ले गए। गहना इस पेटी को भी खोले, इसको सब उतार के नीचे रख दिए और इसको खोल के इसमें से जो था उसको ले गए। और यहाँ पे ये बैग जो था बैग को चेक किए और वहाँ पे अच्छा, पूरा घर खंगाले। अच्छा अच्छा अच्छा, और कहाँ रहा आप लोग भैया? हम लोग नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में और एक ऐसे गांव में है जहां पर एक ही रात में 7 घरों में चोरी हो जाती है और अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई यहां पर नज़र नहीं आ रही। पीड़ित परिवार जो परेशान हैं और जिनका जो सामान गया है उसके लिए एकदम जान लीजिए कि बेबस, ढंग से न खा पा रहे हैं न ढंग से जी पा रहे हैं। जो बेटी अपने ससुराल से मायके में लेके आती है सामान, उसका सामान चला जाता है तो ससुराल वाले आके कहते हैं कि जब तुम आना तो सामान लेके आना। अब सोचिए उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी। ये जगह है, ये गांव है लोनिया पट्टी, खुटहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये वही दलित बस्ती है कि जो दिन भर बेचारे दिहाड़ी करके किसी तरह मजदूरी करके अपना परिवार जिलाते हैं, कर्जा करके खेत बेच के मतलब अपने बेटियों के लिए गहना जेवर की व्यवस्था करते हैं। लेकिन ऐसे न जाने कौन ऐसी मुखबिरी करता है कि एक ही रात में 7 घरों का बक्सा, पेटी, ताला सब तोड़ के उठा ले जाते हैं और किसी को भनक भी नहीं होती है। मेरे साथ पूरी गांव वाले हैं जो पीड़ित हैं और घटना ये 20 अगस्त की है और आज 25 तारीख हो गया है। न तो कोई गिरफ्तारी, न तो कोई इस घटना का खुलासा होता और इतनी बड़ी चोरी अभी वही कहीं अन्य किसी वर्ग का होता तो ये हाईलाइट हो जाता मामला, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया आ जाती इसको कवर करने। लेकिन बात ये आई गई हो गई, छोटे छोटे चैनलों ने प्रसारित किया, बात दब गई। लेकिन पीड़ित आज भी उसी हाल में है और सबसे दुख की बात है कि एक विधवा माँ थी जो किसी तरह से खेत वगैरह बेच के अपनी बेटी के लिए शादी की थी, उस बेटी के भी गहने जेवर सब उठा ले गए। आइए मिलाते हैं पीड़ित परिजनों से। सबसे पहले यही हैं, देखिए माता जी, हीरावती आपका नाम है ना? हाँ। इनकी बेटी शादी से अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आई थी और मायके आई थी, सारा सामान लेके आई थी, लेकिन सब उठा ले गए। का ले गए बताओ? गले खार ले गए, मांग के टीका सोने की, मांग के नथिया, जन नाक के नथिया ले गए हैं सोने के, और जन है के काने में के झाला ले गए हैं, गोड़े में के छागल ले गए हैं, आज काने में के छोट से बाली रहा सोने के वो ले गए, नाकी में के दूठ नथुनी सोने का रहा वो रहा, और जन है के मीना उना रहा 6 जोड़ा। अच्छा, ई कुल व्यवस्था कैसे करे रहू बिटिया बियाह शादी करे खर्चा? भैया बहने से कर्जा रिनियल लेके करे रहे। अब घर आले उनके कल आज 3 दिन से आगे झगड़ा करा था, घर से निकाला था, कहा था जन है कि हमारा गहना लेके आवा तब हम रकम न रखा। कर्ज भैया बहनी के जन कर्जा ले तब हम दे ना पाए। मतलब जो शादी का कर्ज है अभी तक वो नहीं उतरा, ये नहीं नहीं कर्ज ना जाने के दे पाए, हर दूसरा मुसीबत आई खड़ी हुई। ये वो माँ का दर्द है कि किसी तरह से पति आपके नहीं है ना? न पति है न बेटवा है, हमारे पास 2 लड़की हैं। अच्छा, आपके पास 2 लड़की? हाँ, 2 लड़की। किसी तरह से जिला खिला के बेटियों की परवरिश करके शादी योग्य होती हैं, शादी करती हैं, मान लीजिए अपने घर गृहस्थी वो बसाती, लेकिन ऐसा ना जाने किसी की नज़र लगी कि इसकी खुशियों को देखिए आज। तब पुलिस वगैरह कुछ आई थी घर पे? लेके गए, लिख पढ़ के ले गए हैं ना भाई, कुछ सुनाई ना दे। अच्छा, कुछ ना सुनाई देत बाटे जी। अब क्या करिए हम। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक माध्यम में लगा रहा हूँ, ये इनका बैंक अकाउंट नंबर है, ये बहुत लाचार है
और मैं अपने दलित वर्ग के भाइयों से कहूँगा, अपने समाज के लोगों से कहूँगा, अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा कि जो कुछ भी आर्थिक मदद बन पड़े, सबसे पहले आप इनकी करिए। मान लीजिए और लोग तो हैं, किसी तरह से निर्वहन उनका हो जाएगा, लेकिन अब ये बात आ गई इनकी बेटी की कि उनके ससुराल वालों का ये कहना है कि जब ये लेके आएगी गहना तभी हम रखेंगे। पूरा गाँव उजड़ गया, 7 घरों में चोरी हो गई, मामूली बात नहीं। लेकिन इस माँ का दर्द कुछ अलग है। तो आपको ये जो माध्यम दिख रहा है, ये अकाउंट नंबर इन्हीं का है और लुनियापट्टी शाखा है इनकी। तो आप जो कुछ भी 10, 20, 50, 100 जो कुछ भी आपसे मदद बन पड़े इस अकाउंट में ज़रूर सहयोग करें, ताकि ये जो लाचार हैं, विधवा माँ हैं, इनका कुछ दुःख दर्द कम हो सके। और भी लोग हैं, आपका क्या क्या गया है? सर हम ये जो है इनके चाचा हैं। अच्छा, आप इनके चाचा। जी जी। क्या नाम होगा आपका? धनेश कुमार गौतम। अच्छा, इतनी बड़ी जब घटना हुई कहाँ थे आप? सर यहीं पे सब सोए थे। अब रात में क्या कोई केमिकल छिड़क दिए, सब किसी की नींद नहीं खुली। अच्छा, किसी की नींद नहीं? नहीं सर। हाँ यहीं पे सब सोए थे, यहाँ पे द्वार पे सब सोए थे। हाँ कोई केमिकल छिड़क दिए थे, जैसे किसी की नींद नहीं खुली और रात में उठा ले गए। बक्सा जोनरी के खेत में ले जाके वहाँ सारा कपड़ा निकाल के फेंक दिए और सोने का जेवरात सब उठा ले गए। जी। आपके घर से क्या क्या गया है? सर हमारे घर से कुछ नहीं गया, इन्हीं के घर से, मतलब ये हमारी भाभी हैं सर। अच्छा, आप लोग साथ हैं? जी जी। एक और हैं, देखिए ये भी लाचार हैं, इनके भी घर चोरी हुई है और बता दें कि इनका जो भी गाढ़ी कमाई थी, ये सिलाई करके अपनी जीविका कमाती है, मतलब चलाती हैं। सिलाई करके अपना पैसा रखी थी और कुछ पैसे ये घर बनवाने के लिए लेके आई थी। इनका भी पैसा, गहना सब कुछ ले गए। क्या नाम हुआ आपका? सोनिका। सोनिका। कितना सामान था? सर हमारे पति निकाले थे बैंक से 12,000 घर बनवाने के लिए और 5,000 हम रखे थे सिलाई करके। अच्छा। और हमारी गले के लॉकेट थी और नाक की नथनी थी और पायल था, मीना था, 4 जोड़ी अंगूठी थी, सब ले गए सर। कुछ नहीं बचा। हम लोग सिलाई उलाई करके इकट्ठा किए थे किसी तरह से। हाँ, वही बात है। जब भाई देखिए किसी तरह से लोग मेहनत मजदूरी अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ घर का छोटा काम करके अपना कुछ अलग खर्च जो है अपने घर के परिवार से भी इकट्ठा करते हैं। आप ही हैं इनकी बिटिया? अच्छा। बिटिया कब आई थी आप अपने घर से? हम आए रहे 6 अगस्त के। 6 अगस्त को। अच्छा, कहीं ऐसा कोई किसी पे शंका है कुछ कि कोई घर पे आया हो, देखा ताका हो, जगह वगैरह जानता हो ये? क्योंकि बिना किसी सटीक जानकारी के इतने घरों में तो चोरी नहीं हो सकती। कभी किसी को कोई याद है, कोई फेरी वगैरह वाला या कुछ भी हो, कुछ जाता हो, याद हो, कुछ होता हो? सर कपड़ा बेचने वाले बहुत लोग आते जाते हैं। अब किसका जो है अच्छा, आदमी, कपड़ा बेचते जी कपड़ा बेचने वाले और जो है भैंस खरीदने वाले कई लोग आते हैं। अब किसके ऊपर शक किया जाए? नहीं, बात ये है भैया कि देखिए जहाँ पर ये सामान रखा हुआ है ठीक उसी जगह को ही निशाना बनाए हैं ये लोग। ठीक है, बिना किसी सटीक मुखबिरी के इतनी बड़ी चोरियां वो भी 7 घरों में हो सकती है, ये संभव नहीं। सर ये लग रहा है कि कोई गांव का आदमी जो है इसमें है, उसी का मतलब वो काम किया नहीं लेकिन दूसरे से करवाया है ये काम। बगैर गांव के आदमी के कोई मिले ये काम नहीं हो सकता। बाहरी आदमी यहाँ कैसे देखेगा कहाँ कौन सामान रखा गया और है? वो भी इतनी सघन बस्ती है कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, बाहरी तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं जिन जिन घरों पे होके आया हूँ वहाँ तो ठीक से जाने के रास्ते नहीं है। आपको पता है कि जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ ढंग से रास्ते नहीं होते कि दरवाजे तक मोटरसाइकिल चली जाए। लेकिन ऐसा काम तो बिना किसी सटीक मुखबिरी के नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगा प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से ले और इतने रेडियस में उस घटना की तारीख के उस जो समय था, जितने भी मोबाइल्स कॉल्स है सब सर्विलांस पे डाले ताकि उस घटना का खुलासा हो सके। क्योंकि बिना सटीक जानकारी के इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती। आज 7 घरों के लोगों को देखिए, चेहरे पे मायूसी। और किसके घर हुआ था? अच्छा, आप क्या नाम है? जी अरविंद कुमार हमारा नाम। क्या क्या है आपका क्या भैया? हमारा हमारे माता जी का पुराने जेवरात थे और उसमें नकदी 5,000 रुपया था। इसके बाद हमारे हम लोग 3 भाई हैं, मझली वाली भाभी का सारा सामान लेके चले गए और जितना था सब ये खंगाल लिए हैं। लेकिन इसमें लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से कोई व्यक्ति मुखबिरी कर रहा है। मुखबिरी इसलिए वो जान रहा है कि कब तक कब लोग सोते हैं कब जागते हैं,
ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। आदमी आता है 11-12 बजे तक अमूमन सब लोग जागते हैं, इसके बाद सो जाता है। 12 बजे के बाद वो आदमी इस तरीके से मुखबिरी किया है कि उसमें कई लोगों का ग्रुप है, समूह है। गहना पहचानने वाले अलग हैं, ताला तोड़ने वाले अलग हैं, उनके पास सणसी भी निकली है। तो ये जो है कि बिना मुखबिरी के आदमी अगर किसी गांव में जाता है तो उसको मालूम नहीं है किस रास्ते से हमको जाना है, किस रास्ते से निकलना है। तो ये आदमी इस तरीके से आज जो लोग जगे थे या लैट्रिन पेशाब करने के लिए निकले थे उनके घर में नहीं गए, जो लोग एकदम सोए थे उसने ऐसी मुखबिरी किया है कि वो योजनाबद्ध तरीके से गए और ऐसा तोड़े सामान या कुछ स्प्रे वगैरह जैसा रासायनिक केमिकल चल रहा है आज मार दिए होंगे। वो आदमी सो रहा था और इसके बाद सारे गहने लेकर चले गए। जिस घर में कोई शंका नहीं, जहाँ पशुओं का बाड़ा होता है, बकरियां बांधी जाती है, उस घर में जाने का मतलब है कोई आदमी किसी तरीके से मुखबिरी किया होगा कि इसमें कुछ न कुछ रखा है, इसलिए उसको तोड़े और लेकर सारे सामान चले गए। और मुझे ये 20 अगस्त की घटना है और मीडिया और प्रशासन के सारे लोग आए, सीओ साहब आए, थाना अध्यक्ष खुटान, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और योगी जी जो कहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश भयमुक्त हो गया है, गुंडे माफिया सब बाहर चले गए, लेकिन कोई कोई बाहर नहीं गया है। इसमें जो है कि ये राम राज्य है, राम राज्य नहीं है, इसको राम राज्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो है हमारे जो विधवा हैं, जो किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन करें, अगर उनकी स्थिति देखेंगे तो एकदम बदतर से बदतर है। अब बताइए, उनका सामान चला गया था कोई बात नहीं, जो उनका बिटिया का सामान चला गया, बताइए अब वो शादी फिर से कैसे, अगर शादी मान लीजिए बिगड़ जाती है, शादी कैसे करेंगे? 5-7 लाख आदमी कैसे खर्चा कर सकता है? और इसी तरीके से बहुत अनबन है, लोग खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, बहुत रात में जाग रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही, बड़ी समस्या है। और एक घर में नहीं, 7-7 घरों में चोरी होने, गांव में डर का माहौल। हाँ, पूरे गांव में डर का माहौल है, लोग 2-2, 3-3 बजे तक रात में जाग रहे हैं। तो प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि ये चाहे जिस तरीके से इनको सर्विलांस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से 20 तारीख की जो घटना, उस दिन के मोबाइल खंगाला जाए। जितने लोग यहाँ हैं, जो लोग, कुछ लोग ऐसा हमको लगता है कि बिना मुखबिरी के नहीं सम्मिलित हैं, सबको उसमें जो है कि एक तरीके से परत बाई परत अगर जांच करेंगे तो हो सकता है कि ये जो है कि खुल सकता है मामला। और अगर इस तरीके से नहीं है तो डर का माहौल है, आदमी रोज़मर्रा कमाता, घर अपना रखाएगा, जो है काम करेगा, अपना बच्चों का पेट पालन पोषण कैसे चलेगा? पढ़ने लिखने वाले बच्चे, दवा दुआ चल रही है, कैसे उनका जीवन यापन होगा? तो इसलिए हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि इस घटना को सीओ साहब हों, एडीजी साहब हों, उसके ऊपर जो होता है आईजी साहब हों, डीआईजी साहब हों, डीजीपी प्रदेश लेवल के जो होते हैं, सबको इस घटना पे जो है कि बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये दलित बस्ती है। जब लोग, इतने नेता विधायक हमारे यहाँ हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं और जो है रमेश सिंह, तमाम लोग हैं, जब वोट लेने का होता है तब लोग आते हैं। अब गरीबों के, दलितों की तैसी बनते हैं, लेकिन दलितों के, गरीबों के पिछड़ा का कोई नहीं है। कोई इस घटना में नहीं, अभी तक न कोई नेता आया है, न कोई बड़ी घटना हुई, अभी कोई नेता, जनप्रतिनिधि, कोई ना मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई नेता, कोई यहाँ नहीं आया है। तो प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि इस घटना को जिस तरीके से वो लोग किए हैं, जितना जल्दी हो सके इसको जो है कि एसपी महोदय है, डीएम महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस घटना का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए। जो लोग हैं उनको गहना मिले, उनको मुहैया कराया जाए आर्थिक रूप से, ताकि वो जो है कि फिर अपना रोजी रोटी किसी तरीके से चला सकें। एक और पीड़ित है भैया, आपके घर से क्या किया गया? मेरे घर से गया है, सोने का लॉकेट था, पावजेब था और करधन था और कान का था, बस इतना ही सामान सब लोग ले गए हैं। कमरे के अंदर था ना ये तो? हाँ, दरवाजे के अंदर दरवाजे के अंदर था। था, शटर खोल के वो लोग अंदर से ले गए। अच्छा, शटर के अंदर। और सटीक उसी जगह पर गए जहाँ ये सामान रखा? हाँ, वहीं पे गए हैं, डायरेक्ट वही पेटी उठा के लेके गए हैं, ताल पे तोड़ दिए हैं। अच्छा, वहाँ आप लोग तो सोए हुए थे? वहाँ पे हम लोग सोए थे, सब लोग गेट पे जो शटर है वहाँ पे सब लोग, हमारे भाई भैया भाभी सोए थे। वहाँ से क्या मालूम कैसे खोल के लेके गए हैं, कुछ पता नहीं लगा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एकदम निधड़क आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अब रातों की नींद आपकी हराम होने वाली है। क्योंकि प्रदेश सरकार है, ये ऐसी घटनाएं अगर हो जाती हैं बहुजन समाज में तो इनकी सुनवाई कुछ नहीं होती। आप देख रहे हैं हमारे साथ पूरा गांव है, लेकिन किसी के घर आज तक चूल्हा नहीं जल रहा ढंग से, लोग खा पी रहे हैं। रोज़ क्लेश, रोज़ झगड़ा इसी के लिए हो रहा है। भैया मैं आपको बता दूं, सावधान रहें, सतर्क रहें। और किसके घर हुआ था भैया? और आइए कि लाइट जलाएं। एक ये भी बाबू ननिहाल में रहते हो क्या आप? नहीं, घर पे रहते हैं। घर ही। आपके घर से क्या गया बेटा? हमारे घर से एक बच्चा था छोटा, उसका लॉकेट था सोने का और 4 कड़ा था, हाथ का, पैर का था सामान, यही सब ले गए थे और ज़्यादा नहीं ले गए। अच्छा, मतलब और कुछ नहीं कुछ खोजे हैं, बस खाली बक्से पे ही गए?
बक्से भी गए थे और एक बगल में बैग था उसको भी देखे पर उसमें नहीं था। और बक्से टैबलेट था उसमें, फ़ोन था पर फ़ोन नहीं ले गए। मोबाइल टैबलेट नहीं ले गए, नहीं ले गए। खाली गहना और पैसे से मतलब। यस सर। ये देखिए, ये घटना कहीं न कहीं ये संदेह उत्पन्न करती है कि देखिए बिना, वो कहा गया था कि बिना विभीषण के रावण को जो है उसको मारा नहीं गया था, ठीक है? तो बिना मुखबिरी के ये इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। और मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने जो बैंक अकाउंट नंबर लगाया था इनका, हीरावती जी का, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस पर कुछ न कुछ डोनेट करिए, क्योंकि आज वो माँ जो है लाचार है। अब कैसे अपनी बेटी को ससुराल भेजे, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। कितना दिन भय रहा बियाह भय? ई पिछले बार माने साल से ऊपर जात भी है। अच्छा, हाँ, तो पहली दाई घरे आ रही हैं? नाही एक बार गए रहन शादी ब्याह तो जौन है के आइन है हाँ, ती अप्रैल में दोंगा देहे हैं। हाँ, दोंगा के देहे है तो वह जौन है के आइन है कि ले आए हैं। अच्छा ले आया। तो 15 दिन भाई, एक बुध आतर, दूसरा बुध, एक बुध का आइन, एक बुध आतर, तीसरे बुध का रात में चोरी हुई है 15 दिन के अंदर में। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर घर की खबर रखता है, कहाँ क्या रखा हुआ है उसको ये सटीक मालूम था, इसलिए चोर को कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट गया वहीं पर निशाना लगाया और अपना लेके चंपत हुआ। वो तो शुक्र है लोग और जग गए होंगे, पता लग गया होगा, नहीं तो कितने घरों को निशाना बनाता है, पूरे गांव में ही डाका डाल देता। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो, नहीं तो ये आगे तक जाने के लिए विवश हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि आगे तक जाएंगे अगर मेरी सुनवाई नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।